लोगों के बारे में झूठ फैलाकर चलती है, उस व्यक्ति द्वारा अभी कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट में सौरव दास पर लगातार गलत आरोप लगाए गए, सौरव के घर को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और उसी मिस इन्फॉर्मेशन के कारण आज सुबह कई यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स सौरव के घर पहुंच गए। उनमें से कुछ लोगों ने घर में घुसने की भी कोशिश की और पूरी तरह से सौरव की और उसके परिवार की निजता का उल्लंघन किया। अभिजीत अय्यर मित्रा, जिसको बड़ा मज़ा आता है इस तरह की उल्टी सीधे बातें फैलाने में, लोगों को भड़काने में, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में, उसको हम ये बता देना चाहते हैं कि ये चीज़ें एक हद तक ही टॉलरेट की जाएंगी। आप सीजेपी के प्रवक्ताओं पर, हमारी टीम पर अगर इस तरह के झूठे आरोप लगाएंगे तो या तो आपके पास उनका प्रूफ होना चाहिए, वरना अगली मुलाकात सीधे आपसे कोर्ट में होगी। अभिजीत अय्यर मित्रा वही है जब हमारा पहला जो 6 जून को प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे उन्होंने एक लड़के को भेजा था जिसका नाम मयंक बताया जा रहा है। वो उस लड़के ने वहाँ पे आके मीडिया से बात करी थी, जहाँ पे उन्होंने भारत के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जहाँ पे वो दंगे जैसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे। जब वो वीडियो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे और जब राइट विंग सेल ही उस लड़के को ढूंढने लगे तो अभिजीत अय्यर मित्रा सामने आए और उन्होंने बोला ये मेरा जूनियर है, इसको आप लोग कुछ मत करो। और उन्होंने पूरा बचाने की कोशिश करी, बोला कि मैंने ही उसे वहाँ पे भेजा था ग्राउंड रियलिटी के लिए, लेकिन वो लड़का जो वहाँ पे वो करके गया था वो कोई ग्राउंड रियलिटी लेने नहीं आया था। उसके अगेंस्ट हमने दिल्ली पुलिस में अभिजीत अय्यर मित्रा और उस लड़के के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करी थी कि वो FIR रजिस्टर करे अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता, जो कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने नहीं करी है लॉन्च। तो हम दिल्ली पुलिस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो देखें कि कैसे अभिजीत अय्यर मित्रा का कंडक्ट रहा है इस पूरे 1-1.5 महीने से, एंड इस पर एज सून एज पॉसिबल एक्ट करें। तो जो दिल्ली पुलिस 15-15 साल के बच्चों को परेशान कर रही है, उसी दिल्ली पुलिस से निवेदन है कि अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ जो हमारी कंप्लेंट लॉन्च की गई थी, जहां पे उसने बकायदा मयंक को भेजा है भारत विरोधी नारे लगाने के लिए, हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए, उसके खिलाफ सही धाराओं में FIR दर्ज की जाए। अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ UAPA में केस दर्ज किया जाए, क्योंकि उसने वहां पर भारत विरोधी नारे लगवाए हैं और लगातार इस आंदोलन को वो खराब करने की कोशिश कर रहा है। हमारे प्रवक्ताओं को परेशान किया जा रहा है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। तो दिल्ली पुलिस से हम रिक्वेस्ट करते हैं अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। आशुतोष जी, एक मामला सामने आया है, पंजाब पुलिस ने वो सामने लाया है। उनका कहना ऐसा है कि 9 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, जिसमें 8 लोग जंतर मंतर पर आए थे और उनको ISI की तरफ से कोई प्रशिक्षण दिया गया था और उनके पास से बंदूकें और वाटर बॉम्ब बरामद किए गए हैं और जंतर मंतर में कुछ मतलब हादसा करवाने का उनका प्लान था। नहीं, अगर वो लोग जंतर मंतर पे पहुंचे तो ये तो बहुत बड़ा सेंट्रल एजेंसीज का सिक्योरिटी फेलियर है। अगर आप देश के इतने सेंटर में जहां पर एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पे इस तरह के लोग अगर पहुंच गए तो ये तो बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। इस मामले में तो गृह मंत्री को आकर सफाई देनी चाहिए, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को आकर सफाई देनी चाहिए। And we also saw Sanjay Dixit doxing a 15-year-old. Does the CJP formally plan to take this to court against these two particular individuals? We have already filed, as Ratna said, a complaint was already filed against Abhijit Aiyar Mitra and Mayank for the anti-national statements that were given on record. Mayank was sent by Abhijit to incite hatred and incite violence on the protest side. We have already submitted a written complaint. And as far as Sanjay Dixit is concerned, we are exploring our legal options. Strict legal actions will be taken if this continues, especially by Abhijit Mitra. Were any family members present during the incident? Yes, there were members present inside the house when today's event happened. Ashutosh, earlier it was CCTV members and now directly it was coming towards house.
given to this entire scenario? Is it a plan to attack the CJP and weaken the CJP? नहीं, हम इन लोगों से डरने वाले नहीं हैं। ये इनकी एक बहुत क्लासिक प्लेबुक है, जहाँ पर ये पहले आपको कुचलने की कोशिश करते हैं, आंदोलन को दबाने की कोशिश करते हैं। आंदोलन इनसे दबा नहीं तो हमारे खिलाफ उल्टी सीधी बातें की गई, वो भी लोगों ने जब नहीं स्वीकारी तो ये लोग वायलेंस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार प्रोटेस्ट साइट पे भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए, दीपके पर जयपुर में हमला किया गया, उस पर दिल्ली में इंक फेंकी गई, और अब इस तरह की घटनाएं हो रही है जहां पर हमारे सीनियर लीडर सौरभ के घर पर लोग भेजे गए हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। ये बहुत क्लासिक प्लेबुक है, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अब तो सुधर जाओ, अब तो देश ने भी तुम्हारी असलियत देख ली है, सही मुद्दों पर काम करो, जनता से बात करो। अगर अभी भी अपनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हिंसा फैलाने में, झूठ फैलाने में लगाओगे तो तुम्हारी बची कुछ इज्जत भी इस देश की जनता में खत्म हो जाएगी। Are you positive that the Delhi police will look into it, given their track record in such cases when they have gone after you? No, the Delhi police needs to answer this. It's almost been already a month and a half since the written complaint was given against Abhijit Mitra. So I am not sure why is Delhi police sleeping on that complaint. They need to register an FIR. This is a very serious issue. Anti-national statements were raised by someone who was sent by Abhijit. Has Saurabh left for Delhi? No, he's very much here. He's very much here. He's of course, as you can imagine, he's disturbed by what happened today morning. He's really concerned about the security of his family, and so are we. But we want to make this clear. हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। इस तरह की हरकतों से आप इस देश की जनता में गुस्सा और बढ़ा रहे हैं, और देश की जनता अगर एक बार गुस्से में आ गई तो फिर आपकी सरकार की बची कुछ इज्जत भी खत्म हो जाएगी। इसमें पश्चिम बंगाल में भी एक आदमी को अरेस्ट किया गया है, और पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा है कि उसको जंतर मंतर में जाकर पुलिस का ड्रेस पहनकर कैसा घूमा जाए, इसका भी उसको प्रशिक्षण दिया गया था। मतलब जैसे पंजाब पुलिस ने भी कार्रवाई की थी, वैसे पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी कार्रवाई की है। क्या लगता है, ये सब साजिश है या नहीं? बिल्कुल, अगर इस तरह की चीज़ें जंतर मंतर पर हुई हैं तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। अगर सेंट्रल दिल्ली में इतनी पीसफुल प्रोटेस्ट चल रही है, वहाँ पे इस तरह के एलिमेंट्स पहुँच गए, तो आप ये सोचिए कि देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तो बिल्कुल से इस मामले में होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को आकर सफाई देनी चाहिए कि इस तरह के कौन से एलिमेंट्स थे जो जंतर मंतर तक पहुँचे और सरकार ने उनके खिलाफ फिर आगे क्या कार्रवाई की है। थैंक यू।